हम लोग आज करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग आज ट्रायल बैलेंस करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है ना, हम लोग जानल करते हैं ना। जानल का बाद हम लोग जानल को लेजर में डालते हैं। लेजर का हम लोग क्या करते हैं ना, बैलेंस करते हैं। सीडी बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके हम लेजर का बैलेंस करते हैं। लेजर सही हुआ या गलत वो पता चल जाएगा जानल। लेजर सही और गलत पता चल जाएगा हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने से। ट्रायल बैलेंस दो साइड होता, डेबिट और क्रेडिट। बोथ साइड मैच कर गया, मानो हम लोग का पहले पोस्टिंग जो किए हैं वो सही है। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा एरर्स है जो पकड़ा नहीं जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे करते हैं उसका नोट्स हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट किसको करेंगे, लिखो डेबिट। डेबिट होगा जितना एसेट्स है, जितना एक्सपेंसेस है, जितना लॉसेस है, ये डेबिट होगा। ट्रायल बैलेंस डेबिट करेंगे एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करेंगे जितना लायबिलिटी है, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन। गेन ये है ट्रायल बैलेंस, GIN। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम, लायबिलिटी और गेन क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस। गेन लॉसेस, हाँ মানে ক্রেডিটে প্রফিটও হবে। क्रेडिट प्रॉफिट होने से क्रेडिट होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। तुमको एग्जामिनर पूछेंगे जो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ना, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, गेन, क्रेडिट। ये बोल देने से वो समझ जाएंगे जहां तुमको आता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, हम फॉर्मेट बना रहे हैं। ऊपर में 2 लाइन का जगह छोड़ दो, ऐसे फॉर्मेट बनाओ। ऐसे ऊपर में लिखेंगे, एक फुल पेज बना लो, फुल पेज टान लो, फुल पेज टान लो। ऊपर में लिखोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट दिया रहेगा। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट, ये यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, सीरियल नंबर,
हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेट, डेबिट और क्रेडिट। पहले हम लोग जर्नल करेंगे, जर्नल को लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर का बैलेंस लेके हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। एक डेट रहेगा 31 दिसंबर 2020, ईयर एंड में बनाते हैं जनरली। 31 मतलब ईयर एंड शुरू कब होगा? 1 जनवरी। और कोई कोई केस में शुरू होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल, और एंड होता 31 मार्च। हम कुछ डेबिट आइटम का एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं। डेबिट क्या क्या होगा बोले? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? संपत्ति। संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का हिंदी में नाम बोलते हैं संपत्ति, बंगाली में भी संपत्ति बोलते हैं। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट। हम 2-4 तो एसेट्स का नाम लिख देते हैं, पूरा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। एसेट्स का नाम लिखते हैं। लिखो लैंड मतलब जमीन, बिल्डिंग, कमा कमा देके लिखो क्योंकि बहुत कुछ है तो जगह वेस्टेज नहीं करेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, टूल्स, गुडविल। गुडविल का मतलब, गुडविल क्या जानते हो? नाम। गुडविल होता है नाम। तुम सुबह सर के पास पढ़ने आए हो। माने? गुडविल, सुनाम। আচ্ছা। बाटा एक ब्रांड মানে है এটা তো কোনো স্যার, বাট এটা তো কোনো টাকা নয়। ना, एसेट्स है। वो काम करता है, हिडनली काम करता। कोई तुम पर्टिकुलर जगह पढ़ने जा रहे हो, तुम पर्टिकुलर कोई ब्रांड यूज करते, तो टाटा टी हम यूज करते हैं, क्या है? क्यों? क्वालिटी में हो सकता है डिफरेंस नहीं है, ब्रांड आ गया। तो गुडविल एक ब्रांड नेम। अभी ब्रांड नेम मानो, गुडविल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग जब बड़े होंगे तब गुडविल वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, गुडविल ये सब सीखोगे। गुडविल, गुडविल का मतलब क्या बोले? जो जो नाम पता नहीं है, ये जो हिंदी में साइड बाई साइड लिख लेना, जिसको याद नहीं रहेगा। टूल्स, मशीन टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, पेटेंट्स, PATENTS। पेटेंट का मतलब अ टाइप ऑफ लाइसेंस। पेटेंट्स তো মানে কোনো বিজনেস খোলার লাইসেন্সটা? बोल सकते हो। एक पर्टिकुलर चीज एक जन ही बनाएगा, वो पेटेंट्स है। जैसे अभी हम बोलेंगे कोवैक्सीन, हम भारत बायोटेक ही बनेंगे, भारत बायोटेक का पेटेंट्स है। लाइसेंस, पेटेंट्स। আচ্ছা। फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट कोई बैंक में पैसा रखा, फिक्स कर दिया, ये तुम्हारा संपत्ति है। फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, पैसा रखा, डिवेंचर में रखा, इन्वेस्टमेंट्स। डेटर्स,
DBTORS, डेटस मतलब कब क्रिएट होता डेटस? किसी को उधार में बेचने से। डेटस कब क्रिएट होता? क्रेडिट सेल करने से। क्रेडिट सेल जिसको किया वो डेटस। राम को हम उधार में बेचे, राम मेरा डेटस है। राम ने अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, राम कौन है? डेटस। जिसको उधार में बेचते हैं वो तुम्हारा डेटस है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल का शुरू में जो स्टॉक है। स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, साल शुरू होने में। ये ईयर एंड हो गया, आज रात को जो स्टॉक रह गया कल सुबह क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये नया नाम है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड मीन्स एडवांस एक्सपेंस बोलता है प्रीपेड को। और दूसरा नाम क्या बोलता है? एडवांस एक्सपेंसेस। हम दो चार तो एसेट्स का नाम बताए, ये एंड नहीं है। एसेट संपत्ति, सारा संपत्ति का नाम सुना था अभी जितना बोले? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, गुडविल, पेटेंट्स, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, इनकम बाकी है तुमको मिलेगा, वो भी तुम्हारा एसेट्स है। जितना सारा एसेट्स, हम जितना अमाउंट मिलेगा हम डेबिट कॉलम में डालते जाएंगे, सारा डेबिट। हम ट्रायल बैलेंस में क्या बोले थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बोले थे ना। तो ये एसेट्स का एग्जांपल हुआ। ये सब चीज मिलेगा डेबिट में, आंख बंद करके डाल देंगे अमाउंट। एसेट्स डेबिट। दो चार तो खर्चा का नाम लिख देते हैं, वो भी तो डेबिट, एक्सपेंस है, डेबिट होगा तो खर्चा। একটা কি ইনকাম লিখেছেন? অ্যাক্রুড ইনকাম, এটা মানে একবার বলবেন স্যার? आउटस्टैंडिंग इनकम, तुमको कोई इनकम मिलने वाला है। रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, तुम ऑफिस में सैलरी मिलेगा बट लिया नहीं, আচ্ছা दैट इज স্যার, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग। ओके। एक्सपेंसेस, खर्चा। खर्चा का दो चार तो एग्जांपल दे देते हैं। परचेजेस, वेजेस, कैरेज। कैरेज मतलब कोई भी कैरेज, कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो कुछ भी हो, कैरेज तो खर्चा ही है। ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, ड्यूटी तो खर्चा ही है। फ्रेट, फ्रेट, सैलरी, रेंट, फ्रेट, सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स,
सर एक क्वेश्चन है, इंश्योरेंस का पैसा जब देना हो गया उसके बाद तो वो जितना पैसा जमा हुआ वो पूरा पैसा तो मेरा है। ওটা আলাদা बिजनेस का गोडाउन में आग लग जाएगा तो तुम इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करके रखे हो तो तुम्हारा ये एक्सपेंस है। बाकी इंश्योरेंस के बारे में बाद में बताएंगे। अच्छा इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन, कमीशन पेड, कमीशन पेड, सेल्स रिटर्न, तुम जिसको बेचा था वो गुड्स वापस दिया उसको पैसा देना होगा तो वापस, सेल्स रिटर्न, ट्रैवलिंग, হ্যাঁ क्रेडिटर বলছি পরে, ট্রাভেলিং, এনি ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স, অফিস এক্সপেন্স, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट भी आ जा रहा है। ये नहीं बोले, दो चार तो नाम लिख के तो बहुत सारा लिख दिए, और भी दुनिया में हजारों लाखों टाइप का एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस होने से हम लोग कहाँ डालेंगे? सारा डेबिट। क्या क्या डेबिट हुआ अभी तक? एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, बैड डेट टाइप का लॉस हम एक साथ डाल दिए, लॉसेस अलग से नहीं दिखा रहे। तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट, खर्चा होने से डेबिट, संपत्ति डेबिट, खर्चा डेबिट। आप करेंगे क्रेडिट में क्या क्या लिखेंगे? नोट में दिए लायबिलिटीज, थोड़ा थोड़ा छोड़ के लिख रहे, बीच बीच में आएगा तो डाल देंगे। लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब देना, देना मतलब यू हैव टू पे। तुम किसी उधार से खरीदा है, उधार में खरीदा है, पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा? मार, मतलब यू हैव टू पे है कि नहीं बोलो। तुम किसी से उधार लिया है, पेमेंट करना हो, तुम्हारा एम्प्लॉय का सैलरी बाकी है, वो देना होगा, खर्चा बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, देना होगा। जो यू हैव टू पे, इट मीन्स यू आर लायबल टू पे, तुमको देना ही होगा, दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटी में पहला आ रहा है कैपिटल, कैपिटल एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर कब क्रिएट होता? क्रेडिट परचेज करने में। क्रेडिट परचेज होने से क्रेडिटर होगा। बिल्स पेबल, कोई भी बिल देना है, कोई भी बिल देना है। बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट बाद में सीखोगे, अभी नहीं। से बिल्स पेबल मतलब देना है। लोन टेकन, किसे लोन लिया है उधार में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा बाकी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा बाकी है, यू हैव टू पे। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम,
एडवांस इनकम मतलब तुम किसी से गुड सप्लाई करने से पहले पैसा ले लिया, तो लायबिलिटी तुमको देना है, गुड सप्लाई करना है तुमको, तो एडवांस इनकम लायबिलिटी, एडवांस इनकम लायबिलिटी होगा। दो चार ठो इनकम का अभी लिख लेते हैं। इनकम, जितना कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, सारा क्रेडिट में टिक मारो, क्रेडिट में जाएगा। ट्रायल्स का रूल क्या है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, क्रेडिट हुआ गेन। इनकम का एग्जांपल दे देते हैं। सेल्स, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड अवर एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, ये नया चीज है, जस्ट लिख याद रखो, अभी समझा नहीं पाएंगे हम। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन ये बहुत बाद में सीखोगे, अभी नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, और भी सारा प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस होगा क्रेडिट में डालेंगे, इनकम बोल के सारा चीज हम क्रेडिट में डालेंगे। प्रोविजन ऑन बैड डेट्स, और लिखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सारा क्रेडिट में डालेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है, कैसे याद रहेगा? सारा आइटम लिखना पॉसिबल नहीं है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, गेन, क्रेडिट। यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे जितना टोटल होगा यहाँ पे उतना अमाउंट ही होना चाहिए। मैच नहीं किया तो गलती है, टोटल मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लैंग्वेज में नोट बोल रहे, नोट्स, नोट वन, क्लोजिंग स्टॉक is not to be considered by closing stock is not to be considered closing stock is not to be considered while preparing
ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, जेनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, जेनरली बोल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। साल का एंड में जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट टू बी कंसीडर इन ट्रायल बैलेंस। बट कोई कोई ऑकेशन है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कंसीडर करते हैं। नोट 2, जनरली नहीं लेंगे, एक्सेप्शन रूल, एक्सेप्शन बोल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक is debited, closing stock is debited when closing stock is debited when number A, परचेज ब्रैकेट में एडजस्टेड इज गिवन, नंबर बी, मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन, नंबर सी, cost of goods sold is given, number D, gross profit और net profit is given। ये सब केस में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा, तब ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जब डेबिट करेंगे ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, और ओपनिंग स्टॉक को जब डेबिट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कब डेबिट करेंगे? ये सब केस में परचेज एडजस्टेड इज गिवन, मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इज गिवन। ये क्या है ये तुम लोग अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको अभी पता नहीं है फाइनल अकाउंट क्या है। जस्ट ये रहने से क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे। हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक जनरली कंसीडर नहीं करेंगे और ये सब चीज रहने से कंसीडर होगा। याद रखने का टेक्निक क्या है? ट्रायल बैलेंस में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट, लाइबिलिटीज एंड इनकम क्रेडिट। नाम पढ़ेंगे वो एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है ना लाइबिलिटी, देख के हम अमाउंट डेबिट क्रेडिट में डालते रहेंगे। समझे? तो अभी हम लोग एग्जाम्स करेंगे। तुम लोग जानल फॉर्म में जैसे लाइन ड्रॉ किए थे, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। हम लोग अभी करेंगे अपना जो किताब है उसमें, जिसके पास हमने नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। भाई 18 नंबर सम्स करेंगे, पेज नंबर 5.8,
छोटा साम्स है, मेरा मटेरियल का साम्स। एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अभी। 18 नंबर साम्स करेंगे। ऊपर में 2 लाइन लिखने का जगह रखो। ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो तुम लोग का 11 में है उसका नोट्स हम देते रहेंगे जब चैप्टर सिखाएंगे। और ज़्यादा आइटम बोल के दिमाग गर्म नहीं करवाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना बोलेंगे, बाद में बीच बीच में बोलते रहेंगे तो हो जाएगा। एक साथ सारा नोट बोल दिए तो दिमाग में नहीं रहेगा। अभी तुम लोग अकाउंट्स अभी टच हो रहा है, बहुत कुछ सीखने बाकी है। तो डेबिट क्रेडिट लिखो, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जब भी 11 का कोई चैप्टर हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में, तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करके रखने से याद रहेगा, जो तुम लोग का हम दे देंगे नया नया चैप्टर ईच एंड एवरी टाइम में। जब चैप्टर नया सिखाएंगे फर्स्ट डे का क्लास, उसका बाद में 2-3 तो क्लास हम दे देंगे चैप्टर वाइज। ट्रायल बैलेंस बनाए, डेबिट क्रेडिट, ऊपर पे लिखना होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट का बनाएंगे वो डेट लिखेंगे। तो हम लोग का सब नंबर 18 में देखो 31 मार्च 18 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 18, 31/3/18 डेट लिख दिए हैं। अब आइटम पढ़ेंगे और डेबिट क्रेडिट जहाँ पे जाएगा डालते रहेंगे। हम एक सम कर दे रहे हैं, बाकी वाला सम हम होमवर्क में देंगे, वो करोगे और रेगुलर चेक करते रहेंगे। तो पहला आइटम दिया परचेज, एक्सपेंस है डेबिट। परचेज 1,04,000 लिखो, 1,04,000। डेबिट में अमाउंट 1,04,000। तुम लोग का लाइन ठीक होना चाहिए, अमाउंट का यूनिट 10,000 इधर उधर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, देखने में अच्छा लगेगा। सर एशियन नंबर पे थी अच्छी डेटास, सन्ड्री डेटास, डेटास एसेट्स है 18,550, कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट्स एक्सपेंस डेबिट होगा। डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट। परचेज एक्सपेंस है, डेटास एसेट्स है, करते करते याद हो जाएगा, जल्दी होगा। प्रेमिसेस, बिल्डिंग का दूसरा नाम प्रेमिसेस बोलते हैं। हम लोग पूछते हैं ना प्रेमिसेस नंबर कितना, तुम्हारा घर का नंबर कितना, प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग है। प्रेमिसेस 62,000, प्रेमिसेस। डेबिट में लिखोगे सेल्स, इनकम है 1,49,000, सेल्स। क्रेडिट में लिखेंगे ऐसे छोटा टिक करके 1,49,000 इनकम, सेल्स क्रेडिट में जाएगा। एसेट्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम लायबिलिटी क्रेडिट, हम लोग जानते हैं। सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट डाल रहे हैं। इसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज किधर लिखे हैं डेबिट में, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज रिटर्न 8,900, परचेज रिटर्न 8,900
याद नहीं रहेगा तो रिटर्न आउटवर्ड, दोनों सेम है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज जिधर होता है, परचेज रिटर्न ऑपोजिट में होगा। सेल्स जिधर होता है, सेल्स रिटर्न ऑपोजिट में होगा। इसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस 780, रेट्स एंड टैक्सेस 780, रेट्स एंड टैक्सेस 780। तुम लोग का आगे हो जा रहा है तो आइटम देख के लिख लो, अमाउंट हम मेरा सुन के लिखोगे, जल्दी हो जा रहा है तो। बैंक एसेट्स है 1560, बैंक 1560 डेबिट होगा। 1560 बैंक हम लोग यहाँ तो किए। कैरेज इनवर्ड ये एक्सपेंस है 650, कैरेज इनवर्ड 650, कैरेज इनवर्ड 650। তুমি এখানে রেখে দেবে, ক্যারেজ ইনওয়ার্ড এখানে আছে, ক্যারেজ ইনওয়ার্ড 650। उसके बाद वाला आइटम क्या है, सैलरीज 3900, 3900 डेबिट, क्योंकि ये तो खर्चा है। सैलरीज के बाद स्टॉक 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, स्टॉक 1 अप्रैल ओपनिंग, इसको ओपनिंग स्टॉक 25,000, ओपनिंग स्टॉक 25,000 डेबिट होगा। अपना किताब देख के लिखो, बोर्ड ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट सुन के उसका बाद वाला जैसा है ऐसे लिखते रहो। उधर देखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट में लिखो 7950, ड्राइंग्स 7950, ड्राइंग 7950। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 8300। क्रेडिटर्स का क्रेडिट होता है, क्रेडिट परचेस करने से क्रेडिटर होता, जिससे तुम उधार में खरीदा वो क्रेडिटर्स है। एक क्रेडिट परचेस होने से क्रेडिटर क्रेडिट होता। क्रेडिटर्स के बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न बोल देता है, मीनिंग सेम। सेल्स रिटर्न, सेल्स जिधर होता है रिटर्न उल्टा साइड में होगा। सेल्स तो इनकम क्रेडिट में लिखे हैं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होगा। अमाउंट इज 5360, 5360, 5360 सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर एसेट्स है 15,600, फर्नीचर 15,600 एसेट्स है, फर्नीचर 15,600 एसेट्स डेबिट होगा। एसेट्स कैश एसेट्स है 390, कैश एसेट्स है 390 डेबिट, कैश एसेट्स है 390 डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट 85,000, कैपिटल 85,000 क्रेडिट में लिखो, कैपिटल 85,000 क्रेडिट में लिखो।
बाद वाला आइटम देखो ना, किताब में देखो, लाइन टू लाइन करते जाओ। फैक्ट्री ओएजेस, ओएजेस एक्सपेंसेस होता, फैक्ट्री ओएजेस, ओएजेस लेबर लोग को दिया जाता है, वर्कर को दिया जाता है ओएजेस। 5830 ओएजेस है, ओएजेस 5830 डेबिट। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड डेबिट 260, कैरेज आउटवर्ड 260 डेबिट, कैरेज आउटवर्ड 260 डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, ये रिटर्न रिसिप्ट, क्या रिसिप्ट पता नहीं है, इनकम मान लेते हैं। रिटर्न रिसिप्ट, रिटर्न रिसिप्ट 2990 क्रेडिट। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट 2100, इंश्योरेंस डेबिट। बैड डेट्स 260 डेबिट, बैड डेट्स 260 डेबिट। आइटम खत्म। यहाँ तक टोटल करेंगे और यहाँ पे जो सीरियल नंबर लिखे थे इसके बाद 1 2 ऐसे डाल दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप बोथ साइड टोटल करो, टोटल बोथ साइड मैच होना चाहिए। टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल 254 190, टोटल है 254 190। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट और भी हम जब करेंगे तब हम ग्रुप में यूट्यूब में देख लेना। ये यहाँ तक हम आज का नोट्स ये कंप्लीट करते हैं। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तो अभी तो इतना तक हम लोग का याद रहेगा कैसे ट्रायल बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इनकम लायबिलिटी गेन क्रेडिट ये होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बोथ साइड मैच नहीं होने से क्या करते हैं हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट थ्रू मिलाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम सुनाएंगे, ठीक है।